Hello, second year. Diode as a rectifier. Rectifier क्या होता है? A rectifier is a device which converts an alternating current or voltage into a direct यानी unidirectional current or voltage. यानी रेक्टिफायर का काम क्या है? AC को DC में कन्वर्ट करना. अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि डायोड एक रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है. रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है डायोड. ए पीएन जंक्शन डायोड कैन वर्क एज एन एक्सेलेंट रेक्टिफायर. It offers a low resistance for the current to flow when it is forward biased, but a very high resistance when reverse biased. पीएन जंक्शन डायोड एक अच्छे रेक्टिफायर की तरह काम करता है और एक तरफ ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के लिए व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड, लेकिन व्हेन इट इज रिवर्स्ड बाइस्ड तो इट ऑफर्स ए वेरी हाई रेजिस्टेंस. Thus, it allows current through it only in one direction and acts as a rectifier. तो ये इसीलिए ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है और रेक्टिफायर कहलाता है. The junction diode can be used either as an half wave rectifier or as a full wave rectifier. तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी होता है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. If an AC voltage is applied across a junction diode, a current flows through the diode only during the positive half cycles of the voltage, not during the full cycles. Thus, a single junction diode acts as a half wave rectifier. तो अगर हम AC वोल्टेज लगा दें डायोड के क्रॉस तो करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यानी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं उन्हीं की तरफ फ्लो करती है, फुल साइकिल में करंट नहीं फ्लो करती है. यानी ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है. अब आप देखिए यहाँ पर कि मैंने यहाँ एक ट्रांसफार्मर लिया. ये प्राइमरी कॉइल है, इसके ये दो सिरे हैं P1 P2 और ये सेकेंडरी कॉइल हैं, इसके एंड्स हैं, टर्मिनल्स हैं S1 और S2. इसके क्रॉस S1 के क्रॉस हमने जंक्शन डायोड का P टाइप लगाया और N टाइप्स एक लोड के थ्रू, लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू S2 से लगाया या S2 को RL के थ्रू N से जोड़ा. तो वही मैं यहाँ देख रहा हूँ. द AC इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी P1 P2 ऑफ ट्रांसफार्मर. P1 P2 ये प्राइमरी है, उसके अक्रॉस हम AC इनपुट वोल्टेज लगा दिए. S1 S2 इज द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द सेम ट्रांसफार्मर. S1 S2 जो है ये सेकेंडरी कॉइल है. वन टर्मिनल S1 ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द P टाइप क्रिस्टल. S1 को हमने जोड़ दिया है P टाइप से, डायोड के P टाइप से, एंड द अदर टर्मिनल S2 is connected to the N type through a load resistance RL. S2 को हमने जोड़ा है लोड रेजिस्टेंस के थ्रू N टाइप से. तो ये रहा आपका सर्किट. अब इसकी वर्किंग देखिए. एक्चुअली ये देखिए हमने AC इनपुट यहाँ लगाया, यहाँ पर इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. नाउ सी द वर्किंग. और ये जो ग्राफ है इसको भी देखें. इनपुट वोल्टेज जो हम लगा रहे हैं प्राइमरी में, जो हम लगा रहे हैं वो आपका ये इनपुट वोल्टेज है. आउटपुट में जो मिलेगा, आउटपुट जो करंट मिलेगी एक्चुअली वो हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं. तो सी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट, AC इनपुट की मान लो ये अपर हाफ साइकिल चल रही है
when the terminal S1 of the secondary is positive and S2 is negative. The junction diode is forward biased. Hence it conducts and current flows through the load RL in the direction shown by the arrows. The current produces across the load an output voltage of the same shape as half cycles of the input voltage. अब जरा ध्यान से देखिए, हम यूँ कहें मोटी भाषा में कि मान लो इनपुट का अपर हाफ साइकिल चल रहा है तो ये पॉजिटिव है, और जब ये पॉजिटिव है, जब अपर हाफ साइकिल चल रहा है, जब ये पॉजिटिव है, तो ये मान लें कि सेकेंडरी का जो S1 है ये पॉजिटिव हो गया, जाहिर है ये निगेटिव होगा। और जब S1 पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट बहेगी, यानी P से, इट इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड, और यहाँ से करंट बहेगी क्योंकि P टाइप पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, तो करंट यहाँ ऐसी बहेगी। ये देखिए करंट बह रही है, लोड के थ्रू बह रही है, और इधर से इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के RL के अक्रॉस करंट बहेगी, यानी हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। जब याद रहे, जब इनपुट का अपर हाफ साइकिल चल रहा है और जाहिर है करंट मिलेगी, तो करंट हमें इसी नेचर की मिलेगी, उसी शेप की मिलेगी जैसा कि हमारा इनपुट था। अब ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट, ये देखिए AC इनपुट का ये लोअर हाफ साइकिल आप कह सकते हो, ये शुरू हो गया, और जब ये शुरू हो गया तो ये नेगेटिव है, तो जाहिर है पोलैरिटी बदलेगी। पोलैरिटी बदलेगी तो S1 हो जाएगा नेगेटिव और S2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब S1 नेगेटिव होगा तो इस डायोड की रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, PN जंक्शन की रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। वही हमने लिखा है यहाँ पर, देखें कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट द टर्मिनल S1 इज नेगेटिव एंड S2 इज पॉजिटिव। द डायोड इज नाउ रिवर्स बाइस्ड, डायोड की रिवर्स बाइसिंग हो गई, हेंस देयर इज ऑलमोस्ट जीरो करंट एंड द जीरो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL। तो जीरो करंट मिलेगी रिवर्स बाइसिंग के समय, तो जीरो वोल्टेज मिलेगा अक्रॉस RL। द प्रोसेस इज रिपीटेड दस एज शोन इन द लोअर पार्ट। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर हमें जब ये चलेगा, अपर लोअर हाफ साइकिल चलेगा, कोई डायोड की रिवर्स बाइसिंग होगी और कोई करंट नहीं बहेगी, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगेन फिर वही अपर हाफ साइकिल चला विच इज पॉजिटिव, तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। सिंस द आउटपुट करंट इज करेस्पॉन्ड्स टू वन हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज वेव, since output current corresponds to one half of the input voltage wave, the other half being missing, ये एक के लिए हमें करंट मिल रही है, दूसरे के लिए करंट मिस कर रही है, तो since the output current corresponds to one half of the input voltage wave, the other half being missing, the process is called half wave rectification। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आधी वेव रेक्टिफाई हो रही है। तो इस तरीके से याद रहे, जब इनपुट का अपर हाफ साइकिल चलेगा उस समय हमने माना S1 पॉजिटिव है, तो जंक्शन डायोड की हो गई P पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बायसिंग, तो ये करंट बहेगी। ये देखिए करंट बहेगी, तो इसलिए हमें आउटपुट मिलेगा। और जब लोअर हाफ साइकिल चलेगा तो जो कि नेगेटिव होगा, और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, S1 नेगेटिव हो गया, S2 पॉजिटिव, S1 नेगेटिव हो गया तो P टाइप नेगेटिव हो गया, तो रिवर्स बाइसिंग हो गई इसकी, कोई करंट नहीं बहेगी, नो आउटपुट करंट। ओके, तो इस तरीके से सिर्फ आधी वेव, ये फुल वेव है, सिर्फ आधी वेव जो है वो रेक्टिफिकेशन होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ये जो ट्रांसफार्मर हमने लगाया है यहाँ पर, द पर्पस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज टू सप्लाई द नेसेसरी वोल्टेज टू द रेक्टिफायर। इफ द डायरेक्ट करंट at high voltage is to be obtained from the rectifier,
एज इज नेसेसरी फॉर पावर सप्लाई देन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। यानी हाई वोल्टेज पर है, इफ द डायरेक्ट करंट एट हाई वोल्टेज इज टू बी ऑब्टेन, तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर करेंगे, यूज करेंगे। और अगर लो वोल्टेज है तो उसके लिए हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो एक बार फिर से ये जो पीएन जंक्शन डायोड है सिर्फ आधी वेव को कैसे रेक्टिफाई करता है, ये एक्शन हमने आपको बताया।